पहले लड़कियां सोचती थी कि कैसे घर में शादी होगी, कैसा पति होगा, कैसी सास होगी, कैसे रहूंगी, कैसे एडजस्ट करूंगी। लेकिन अब टाइम बदल गया है। अब उल्टा सास को सोचना पड़ता है कि बहू कैसी आएगी, मुझे बुढ़ापे में 2 रोटी देगी या नहीं देगी, इज्जत करेगी नहीं करेगी। पति को सोचना पड़ता है कि कोई केस करेगी या नहीं करेगी, आसानी से जीवन पार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उल्टा हो गया। लड़का जरा सा गलत है तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लड़की उसको छोड़ भी सकती है, उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, केस करने की कमी नहीं है, कहीं से भी केस कर सकती है। लेकिन परेशानी होती है लड़कों के पास कि लड़का कैसे एडजस्ट करे, क्योंकि सब कुछ सारा लो लेडीज के फेवर में है। अब ऐसे में अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं वो लड़की है कैसी, कैसे घर परिवार से है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि आपको किस प्रकार की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए और जो इसके अपोजिट हो उन चीजों को कंसीडर करके हमको शादी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, अगर आप शादी करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि लड़की का घर खानदान कैसा है, वो सामाजिक है या नहीं है। पहले भी अगर बड़े बूढ़े जाते थे तो लड़की की सुंदरता बाद में सबसे पहले देखते भी कौन सा घर खानदान है। ऐसा तो नहीं कि इनके घर से पहले कोई लड़की भागी हुई है, इनकी माँ आवारा हो या दादी आवारा हो या पिता आवारा हो या फिर सारे नशा करते हो। इन चीज़ों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़की गलत है, घर खानदान सही है, तो लड़की को दबा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि लड़की का जो पिता है या लड़की का जो भाई है अपने मान सम्मान और इज्जत के लिए लड़की को दबा करके सही कर देगा। वे उसको प्रेशराइज करेंगे कि तो ऐसे नहीं ऐसे रहना है। लेकिन अगर घर खानदान ही खराब हो, पीछे से माँ बाप ही गलत हो, भाई ही गलत हो, तो उसको शिक्षा क्या मिलेगी कि उसको दुखी करो, परेशान करो, उससे पैसे ऐंठो और उस पैसे को मेरे घर लेकर आओ। इसलिए घर खानदान ज्यादा जरूरी है। लोग सोचते हैं कि यार लड़की है, उसके परिवार से हमें क्या करना, परिवार कैसा भी हो, गलत हो, आवारा हो, मुझे सिर्फ लड़की से मतलब नहीं। आप बेशक शादी लड़की से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसका परिवार जुड़ा हुआ है, उसको शिक्षा वहीं से मिलती है, उस पेड़ की जड़ी वहीं है। जब अच्छा घर खानदान नहीं होगा तो समझ लीजिए घर गृहस्थी बसनी ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है शादी करने से पहले, जो आपको ध्यान देनी चाहिए। इसलिए जब भी शादी करें ये देखिए घर खानदान कैसा। घर खानदान से मतलब ये नहीं कि अमीर होना चाहिए, कि ज्यादा पैसा तो ज्यादा अच्छे लोग होंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमीरी से मतलब नहीं है, मतलब है सामाजिक होने से। क्या वे लोग समाज में उठते बैठते हैं, उनके अपने परिवार से या फिर अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से बनती है नहीं बनती है। अगर किसी की बनती है तो मतलब वो उनका दबाव मानेगा। अगर कोई इंसान आपसे ये कहे कि भी हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते, मतलब नहीं रखते, बेईमान है, तो समझ लीजिए वो इंसान खुद गलत है, वो खुद बेईमान है। इसलिए अगर सामाजिक इंसान है तो उसके घर में शादी करनी है, उसकी लड़की लेनी है, वरना लेनी नहीं है। कल को अगर लड़की परेशान करेगी, दुखी करेगी, लड़की गलत हो, पता लगे उसका कैरेक्टर खराब है, तो उसको प्रेशराइज कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, उसके माँ बाप के पास जाएंगे। अब माँ बाप अगर किसी की सुनेगी नहीं तो वे क्या करेंगे? वे तो उल्टा आप ही के सर पर चढ़ेंगे। लेकिन अगर सामाजिक होंगे तो आप कह सकते हैं, चाचा ताऊ को कह सकते हैं, लड़की के मामा को कह सकते हैं, उसके कोई यार दोस्त हो पिता के तो उसको कह सकते हैं। वे लोग प्रेशराइज करके उसको ठीक करेंगे कि आप अपनी लड़की को सही कीजिए। घर गृहस्थी में बर्बाद होने का रीजन यही होता है। एक तो लोग घर से बाहर आकर बस जाते हैं, उनका जो भाई पिछला बैकग्राउंड होता है गांव का या जिस जगह का है उसको छोड़ आते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे शर्म नहीं करते। आप जिस जगह रह रहे हैं वहां अगर आपका परिवार रहता है तो समझ लीजिए कि आप उनकी बात मानेंगे, सलाह मानेंगे। लेकिन जहां पर आप नहीं रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं, तो आप कुछ भी गलत करो, किसको क्या पता चलता है? तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। सामाजिक से मतलब उस लोग जो जिनके घर में शादी कर रहे हैं उनका मेल जोल समाज में है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा जैसे कि परिवार ही गलत मिल जाता है, तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा घर खानदान ऐसा तो नहीं कि बैकग्राउंड ही ऐसा हो। इस चीज को ध्यान देने वाली बात है, और इसको ध्यान अगर आप नहीं देते हैं तो समझ लीजिए आपने गलत घर में शादी की है, और या तो आपकी जिंदगी बिल्कुल नरक बन जाएगी या फिर तलाक होगा। सेकेंडली चीज आती है कैरेक्टर। देखिए, लड़की के अंदर सबसे मेन चीज होती है चरित्र। अगर किसी में चरित्र अच्छा नहीं है तो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुंदर तो सुअर भी होता है, लेकिन बैठता तो गंदगी में ही है। इसलिए चरित्र सबसे मेन चीज है। कैरेक्टर अच्छा है तो समझ लीजिए वो लड़की आपके साथ निभा देगी, कैसे भी हो। चलो उसका स्वभाव भी गलत है, तेज स्वभाव है, गुस्सा करती है, लड़ती झगड़ती है, कैरेक्टर सही है, एडजस्टमेंट हो जाएगी। कैरेक्टर सही नहीं है तो बिल्कुल घर परिवार बर्बाद।
इसीलिए कैरेक्टर पर ध्यान ज़्यादा देना है। चरित्र से मतलब है कि भी अच्छा चरित्र, कहीं अफेयर ना हो। कई बार लड़कियां बता देती हैं कि भी मेरा उससे अफेयर था, या आपको पता भी होता है कि लड़की का ऑलरेडी पहले से अफेयर है, फिर भी शादी कर लूँ। जिसका पहले से अफेयर है वो बाद में अफेयर नहीं चलाएगी। आपको क्या लगता है कि आप कोई इतने बड़े सुंदर इतने अच्छे इंसान हो कि आपके पास आकर वो सब कुछ भूल जाएगी? शेर के मुंह अगर इंसान का खून लग जाए तो जानवर नहीं खाता। अगर किसी लड़की को ऐसी चरित्रहीनता की लत लग गई है तो वो छूटेगी नहीं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत है। वो तो कहीं भी जरा सा मुस्कुराएगी, लड़के फिदा हो जाएंगे, बल्कि लड़कों को सोचना पड़ता है। इसलिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कैरेक्टर सबसे मेन चीज़ है। अगर किसी का लड़की का कैरेक्टर खराब है, पहले अफेयर रहे तो उससे दूर रहे। अगर लड़की शादी से पहले रिलेशन भी बना ले तो भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए, लड़की के हाथ में होता मान सम्मान। आदमी की जो इज्जत होती है वो लड़की से होती है, चाहे वो पिता हो, भाई हो, या फिर पिता हो, या फिर उसका पति हो। अगर लड़की गलत होगी तो मान सम्मान उसका चला गया। गालियां भी दी जाती है तो लड़की के नाम की, लेडीज के नाम की होती है, आदमी के नाम की कोई गाली नहीं होती है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपका मान सम्मान आपकी पत्नी से है, आपकी बेटी और बहन से है। अगर वे गलत होंगे तो आपकी कोई समाज में इज्जत नहीं है। इसलिए लेडीज को इस बात को ही समझना चाहिए। और जिसने इस चीज़ को दरकिनार करके अपनी इज्जत को ही किसी को दे दिया शादी से पहले, तो उससे बाद में आप क्या उम्मीद रखेंगे? इसलिए कैरेक्टर सबसे मेन चीज़ है। देखिए, नेक्स्ट है, जिस घर में लेडीज की चलती है उस घर में भी शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब जहां औरतों की चलती है, आदमी की नहीं चलती है, वहां भी शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वहां भी घर बर्बादी है। वैसे अगर देखा जाए तो वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जिस घर में स्त्री की चलती है उस घर को बर्बाद होने से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। नारी का सम्मान होना चाहिए, उसकी राय ली जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि वही डिसीजन दे। नहीं, डिसीजन उसका नहीं होना चाहिए। डिसीजन होना चाहिए व्यक्ति का, आदमी का। जहां औरतें अपनी चलाती हैं वे सब कुछ बर्बाद कर देती है। देखिए, लेडीज क्या है, शादी करके अगर कोई आई हुई है घर में, हम लड़की की माँ की बात करें या लड़के की माँ की बात करें, किसकी बात करें, वो दूसरे घर से आई है, दूसरा परिवार है, दूसरे का खून है। ऐसे में वो जो व्यक्ति है जिसे शादी करके आई है, उसके परिवार से उसका क्या ताल्लुक है? सिर्फ उस पति की वजह से कि उसे शादी की है? उसके चाचा ताऊ या उसके रिश्तेदारों से उसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। वो उनका सम्मान क्यों करेगी? क्यों उनका भला सोचेगी? कहीं कुछ हो रहा होगा तो भी क्यों जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ सोचेगी अपने बच्चों का, और बच्चों के बाद पति है। तो इसलिए परिवार में अगर किसी स्त्री की चल रही है तो वहां भी शादी नहीं करनी चाहिए। उस घर में ना तो लड़का लेना चाहिए ना ही लड़की देनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अगर लड़की अपना मोबाइल छुपाए तो भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर बार बार अपना नंबर बदलती हो, या फिर जैसे कि शादी करके आई है और पिछला मोबाइल नंबर बंद करके आई है या छोड़कर आई है, ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मोबाइल के अंदर होता क्या, नॉर्मल कॉल आती है या फोटो होते हैं, पिक्चर होती है, किसी से चैट होती है। नॉर्मली एक कैरेक्टरलेस आदमी अपना मोबाइल छुपाता है। अगर लड़की अपना मोबाइल छुपाती है, नहीं दिखाती है, तो समझ लीजिए कहीं अफेयर है, कहीं चक्कर है। ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए। आजकल जैसे रिश्ता तय होता है तो लड़कियों के नंबर मिल जाते हैं, लड़के बात करते हैं, तो इस तरह से उसको बात करके देखनी चाहिए। मिले तो उसका मोबाइल पेपर देखकर चेक कर लेना चाहिए। सोशल प्रोफाइल भी चेक कर लेनी चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्या क्या उसने कैसी वीडियो डाली है, कैसे फोटो डाले, उससे आपको पता लग जाएगा उसके विचार कैसे हैं। अपने बारे में कितना भी अच्छा बताए, लेकिन उन फोटो से पता लग जाएगा, उसकी शक्ल सूरत, उसके स्टाइल से पता लग जाएगा उसके विचार, उसकी सोच कैसी है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई मोबाइल छुपाता है या इंस्टाग्राम, फेसबुक की आईडी छुपाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करता है, आपको दूर रखता है, तो समझ लीजिए वो कैरेक्टरलेस है, उसका कहीं अफेयर है और वो सुधरने वाला है नहीं। और जो शादी से पहले इतने नाटक कर रहा है, इस तरह से परेशान कर रहा है, तो क्या शादी के बाद आपको परेशान नहीं करेगी? वो लड़की शादी के बाद ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि शादी के बाद वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और बच्चे होने के बाद तो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई लड़की इन चीज़ों से आपको दूर करे तो ऐसी लड़की के साथ भी शादी नहीं करनी है। अगर कोई लड़की झूठ बोलती है, आपने उसके झूठ पकड़े एक दो, तो भी ऐसी लड़की की शादी नहीं करनी है। कहने की बात है कि लड़कियां भी नॉर्मल झूठ बोल देती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ में जब कोई रिलेशन बनता है तो उसमें झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती है। अगर इसके बाद भी कोई झूठ बोलता है तो समझ लीजिए वो कल को आपको धोखा देगा। इसलिए ऐसी लड़कियों से भी दूर रहना चाहिए जो कि झूठ बोलती है, धोखा देती है, और उसके बहुत सारे मल्टीपल अगर आपको अफेयर पता है और इसके बावजूद भी आप शादी करते हैं तो वो भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसी लड़की से भी बिल्कुल शादी नहीं करनी है जो अपने परिवार की बुराई करे।
अगर किसी लड़के के साथ ऐसा हुआ है तो बेशक वो कमेंट में बता सकता है, क्योंकि ऐसे मैंने केसेस बहुत देखे हैं। लड़कियां क्या कहती है कि भी शादी से पहले अगर मिलती है कि मेरा परिवार ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरे पिता ऐसे हैं, मुझे खाना खर्चा नहीं देते और मुझे तो अच्छा लहंगा पहनना, मुझे आप प्लीज़ पैसा भेज दीजिए, उन्होंने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करवाया है, या मुझे दुखी करते हैं, टॉर्चर करते हैं। जो लड़की अपने परिवार की बुराई करे, समझ लीजिए 100% नहीं 200% आपको चीट करेगी, कैरेक्टरलेस होगी और तलाक आपका होगा ही होगा। देखिए, कोई लाख में से एक मैं मान सकता हूं कि उसको टॉर्चर किया गया है, लेकिन कोई लाख में से एक लड़की होगी, लेकिन जो बाकी है वे सारी फ्रॉड है, बिल्कुल गलत है। जिस परिवार ने उसको पैदा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, अगर वो उसकी बुराई कर रही है तो समझ लीजिए वो खुद गलत होगी। और ऐसे बहुत बार होता है। अगर आप देखें कोई लड़की अगर जैसे कि अपने आप को इस तरह से दिखाती कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, तो भी एक बार डाउट कीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, उसके प्रोफाइल को चेक कीजिएगा। लेकिन अगर अपने परिवार की बुराई इस तरह से कर रही है ना, तो बिल्कुल शादी मत कीजिएगा, बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, इमोशनल मत होइएगा। ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी है जो कि अपने घर में अकेली कमाने वाली और उसके दम पर घर चलता हो, या फिर उसके पेरेंट्स भी अगर कमाते हैं पैसा लेकिन वे कम कमाते हैं, गरीब है, और लड़की ने अचानक से तरक्की कर ली है। भाई कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है लेकिन प्राइवेट जॉब मिल गई है, लेकिन उसमें पैसा अच्छा कमाने लगी है, पढ़ी लिखी थी, ध्यान दिया और अच्छी उसकी इनकम हो गई है, लेकिन फैमिली की इनकम डाउन है। ऐसी लड़की से भी शादी मत करना। ये मत समझना कि कीचड़ में कमल खिला है, वो कमल आपके हाथ नहीं आएगा। उन्होंने अगर शादी आपसे कर भी दी तो भी अपनी लड़की को वापस ले आएंगे, क्योंकि उनका घर उस लड़की से चलता है, उसके पैसे से उनका घर चल रहा है। और आजकल ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जो कि बेटी के घर का खाते हैं। शर्म ही नहीं आती लोगों को कि बेटी के घर का भी खा लेते हैं, लड़की का तलाक तक करवा देते हैं। यहां तक कि अगर कोई बच्चा भी हो गया तो उसको ले ही आएंगे, भेजना ही नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई से उनका घर चल। उनको पता है कि मेरा पति इस लायक नहीं है, उनको पता है कि मेरे बेटे इस लायक नहीं है। वे सास सोचती है कि बेटी कमा रही है तो उसकी कमाई से हम अपना घर चलाएंगे। इसलिए इस बात पर भी आपको ध्यान देना है कि अगर कोई लड़की अपने घर में अच्छा खासा कमा रही है और बाकी घर वाले गरीब हैं, उनकी इनकम नहीं है, तो भी आपका तलाक ही होना है, आपके ऊपर केस ही होना है। तो इस बात को भी नोट कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई लड़की नशा करती है किसी भी प्रकार का, उससे भी शादी नहीं करनी है। लड़का नशा करे तो एडजस्टमेंट हो जाता है, शरीर में ताकत होती है झेलने की, लेकिन अगर लड़की करती है तो ये समझ लीजिए कल को उसको बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। ऐसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। जो नशा करती होगी वो पर गलत चाल चलन की भी होगी, ये भी 100% है। इसके साथ ही ये चीज़ प्लस में मिलती है। तो अगर कोई किसी भी प्रकार का नशा करे तो समझ लीजिए वो गलत है, उससे भी शादी नहीं करनी है। अगर उससे शादी करते हैं तो कल को आप अपना जीवन ही बर्बाद करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप उसका चरित्र खंगाने गए तो आपको गलत ही मिलेगा। और साथ में इंक्वायरी भी करनी चाहिए। जहां भी आप शादी कर रहे हैं खुलकर इंक्वायरी कीजिए, पता कीजिए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से पूछ करके पता करके कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग सोचते हैं यार लड़की है, क्यों इसके मामले में हमने टांग अड़ाई, कह दो अच्छी है। आप जाएंगे भी ना, वो गलत होगी तो भी कोई गलत नहीं बोलेगा। लेडीज के लिए यही प्लस पॉइंट होता है। जेंट्स अगर गलत है तो बता देंगे, एक बुराई या 4 बता देंगे, लेकिन लड़की के लिए कोई बोलकर खुश नहीं होगा। अरे हमारे घर भी तो लड़की तो है, लेकिन गलत लड़की के लिए क्यों हाँ करो। इसलिए इंक्वायरी सही तरीके से करनी है, सोच समझ कर करनी है। बिना इंक्वायरी के कोई भी शादी नहीं करनी है। नेक्स्ट जो है, जो लोग बाहर से आकर बसते हैं उनसे भी थोड़ा दूरी रहनी चाहिए। कोई लड़की अगर किसी छोटे शहर से बड़े शहर में आई है, अकेली रह रही है, तो थोड़ा सा आपको गैप करके रखना है। ऐसी लड़कियों को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां भी नॉर्मल धोखा दे जाती हैं। क्योंकि एक तो छोटे शहर से आती हैं, कुछ देखा होता नहीं है, बाहर आते ही पागल हो जाती है, अरे मैंने तो ये चीज़ों को मिस कर दिया, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। फिर बॉयफ्रेंड बनाती है। बॉयफ्रेंड तो भाई फ्री में उनके लिए सब कुछ करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, औरों को देखकर उन जैसी हो जाती है। तो लड़की अगर कहीं बाहर अकेली पड़ी है, छोटे शहर से बड़े शहर में गई है, या फिर रह रही है अकेली, रहकर जॉब कर रही है, तो ऐसी लड़कियों से भी दूर रहना है। 99% वे आपको गलती मिलेंगी। ये नहीं है कि सारी गलत है, लेकिन मोस्टली गलत हो जाती है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है कि ऐसी लड़कियों से दूरी बनाई जाए, उनसे शादी ना की जाए। करनी है तो इंक्वायरी कीजिए। कई बार क्या है, लड़का लड़की
भाई मिलते हैं, यार दोस्त बनते हैं, आपस में रिलेशन बना लेते हैं शादी से पहले, वो बना लेते हैं तो वो भी गलत है। इसके अलावा ऑनलाइन शादी भी नहीं करनी, उसको भी अवॉइड कीजिए। अच्छे घर खानदान का इंसान कभी भी ऑनलाइन जाकर शादी नहीं करेगा। वो सोचेगा कि मेरे जो आसपास है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनमें जाकर शादी करूं। सबसे बेस्ट वही होते हैं, रिश्तेदार ही होते हैं। उसमें देख ही भाली आपको लड़की मिल जाती है। ये नहीं है कि धोखेबाज नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम धोखे होते हैं। ऑनलाइन में क्या पता कौन इंसान कैसा है, किस स्टेट का है, कैसा कल्चर है, किस तरह से रह रहा है। नहीं, आंख बंद करके लड़के सोचते हैं कि नहीं यार लड़की मिल रही है, अच्छी मिल रही है, सुंदर मिल रही है, पढ़ी लिखी है, मैच कर रही है। मैंने बहुत बार देखा कि मैं डॉक्टर हूं तो मुझे डॉक्टर लड़की चाहिए, मैं इस पोस्ट पर हूं तो मुझे इसके बराबर वाली चाहिए, मुझे मिल तो रही है। अरे पोस्ट से शादी करनी है, लड़की से शादी करनी है। सबसे मेन चीज है लड़की होनी चाहिए जो घर बसाए, ना कि पोस्ट होनी चाहिए, ना कि जॉब होनी चाहिए। तो कई लड़के भी थोड़े अंधे हो जाते हैं और इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि मुझे इक्वल लेना है। नहीं, इक्वलिटी के चक्कर मत रहिए कि मेरी पोस्ट क्या, मेरी एजुकेशन क्या है। एजुकेशन से घर नहीं बसते हैं। ये नहीं है कि आप डॉक्टर है तो आपकी पत्नी भी डॉक्टर है तो आपका घर अच्छा चलेगा। आप बिजनेस पर्पज से मत सोचिए। आप पत्नी को बिजनेस करवाने के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं। ये देखिए पत्नी कैसी है, अच्छे घर खानदान की है, काफ़ी है। पैसा कम कमाया चल जाएगा, लेकिन अगर शांति से 2 रोटी घर में आकर मिल रही है तो वो ज़्यादा अच्छी है। इसलिए ये ऑनलाइन शादियां जिनके घर खानदान का पता नहीं है उनको भी अवॉइड करना है। और साथ में ये सेम प्रोफेशन से लेना कि मुझे वही चाहिए चाहे लड़की कैसी हो, मैं एडजस्ट कर लूँगा, वो भी एक बेवकूफ़ी भरी सोच है। उस पर भी नहीं जाना है। ऐसी लड़कियों से भी शादी नहीं करनी है। आप शादी करते हो तो आपका तलाक होना लाजमी है। नहीं भी तलाक हुआ तो पति पत्नी जरूर रहोगे, लेकिन अलग रहोगे। बच्चे हो जाएंगे, पत्नी लेकर अलग हो जाएगी, आप अलग रहोगे। सारा जीवन ऐसे ही बीतेगा और जल्दी ऊपर भी चले जाओगे। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी है जो कहती है कि मुझे तो जॉब करनी है। जॉब क्या है? मतलब नौकरी करने में मजा आता है। प्रोफेशन एक अलग चीज है। मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप कुछ बनो, आपको साइंटिस्ट बनना है, आप बनिए। वो आपका एक हिसाब से प्रोफेशन है, या फिर ये समझ लिया आपकी सोच है, विचार है कि आपको कुछ करना है, कि मुझे यही बनना बचपन से। लेकिन मुझे नौकरी करनी है। नौकरी आदमी वही करेगा जो कि गलत होगा, चाल चलन खराब होगा, उसी को घर से बाहर निकलना होगा। इसलिए जो लड़की कहे ना मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करने में कोई मजा नहीं आता, आप मुझे दे दीजिए पैसा, घर बैठे फ्री में, बिल्कुल काम नहीं करूंगा। अरे सबसे अच्छी चीज है, पति कमा रहा, आप घर बैठिए, आपको खाने को मिल रहा है, आराम से अपना घर गृहस्थी संभालिए, बच्चों को संभालिए। लेकिन अगर कोई जिद करे कि मैं तो कमाऊंगी, तो ये समझ लीजिए वो लड़की भी गलत है। उसको बाहर निकलना है सिर्फ अय्यासी के लिए, गलत चाल चलन के लिए। इसलिए ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए जो जिद करके बैठे कि मुझे तो नौकरी करनी है और मैं अपनी नौकरी आपके लिए नहीं छोड़ूंगी। आप ज्यादा कमाते, पत्नी जो लड़की आपने देखी वो कम कमाती है, आप उससे कहते भी अपनी जॉब छोड़ दो और मेरी पोस्टिंग तो जगह जगह होती रहती है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, वो कहे मैं तो अपनी ये 1 रुपए की जॉब नहीं छोड़ूंगी, बेशक आप 10 रुपए कमाते हो। ऐसी लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करनी है। आप सोचते हैं कि मुझे कमाने वाली लड़की मिलेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाहर जाएगी तो झगड़े कम होंगे, झगड़े ज़्यादा होंगे। बाहर लड़कियों को ऑप्शन मिल जाते हैं गलत होने के। इसलिए अगर कोई जिद करे तो बिल्कुल शादी नहीं करनी है। मजबूरी अलग चीज़ है कि भी आपकी मजबूरी है, आप उसे जॉब करवा रहे हैं या फिर वो जॉब कर रही है या आपके साथ मिलकर काम कर रही है, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जहाँ ये जिद आती है मैं जॉब करूँगी, तो ये समझ लीजिए कि वो लड़की गलत है, उसके साथ आपका घर नहीं बचने वाला है। इसके अलावा कोई लड़की अगर आपको कमज़ोर नजर आती है कि भी बीमार है या शरीर कमज़ोर है, ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी है। पता लगा उसके अंदर कल कोई बीमारी है, बच्चे नहीं हो रही है, तो भी आपका जीवन बर्बाद है। इसके अलावा नेक्स्ट, अगर कोई लड़की ज़्यादा मोटी है उससे भी शादी नहीं करनी है। आजकल क्या थायराइड की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मोटी लड़कियों में क्या होता है, बच्चे नहीं हो पाते। हमने दवाई कराकर कम से कम करवा दिया तो एक ही बच्चा होगा, इसके बाद बच्चे नहीं हो पाएंगे और वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से होगा। तो ऐसी तादाद भी बढ़ रही है। गांव देहात की लड़की अगर तगड़ी भी है तो भी एडजस्टमेंट हो जाएगी, लेकिन जो शहर में लड़की हैं वे अगर मोटापे में से ग्रस्त है, ज़्यादा मोटापा है, तो समझ लीजिए बच्चे होंगे नहीं। इसलिए इस बात को भी ध्यान लेकर चलना है। पहले जो बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि शरीर कैसा है, किस प्रकार का कट है शरीर में, उसके हिसाब से लड़की का चयन करती थी। तो ये मैं समझ लिया कि लड़की कमा रही है, अच्छे परिवार से है, पैसे वाले से, घर खानदान अच्छा है, भाई शादी का पर्पज क्या है? एक तो फिजिकल रिलेशन, दूसरे बच्चे। दोनों में से एक भी पर्पज अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फायदा क्या शादी का? पत्नी अच्छी है, बच्चे नहीं कर पाई तो भी क्या फायदा? तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि लड़की स्वस्थ हो, अच्छे शरीर की हो। ज़्यादा कमजोर है, टीबी वगैरह की बीमारी है तो भी बेकार है।
इसके अलावा ज़्यादा मोटी है तो बच्चे नहीं हो पाए तो वो भी बेकार है। तो ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है जिसमें कि ऐसी चीज़ हो, शरीर खराब हो और कल को आपको परेशान करे, दुखी करे। ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी है जो कि ये कहे मुझे घर का काम ही नहीं आता। नॉर्मल लड़की है भाई, लड़के हैं जैसे कि हम लड़के सोचते हैं कि भाई हमको तो कमाना ही कमाना है, तो हमको काम करना ही करना, हमारा मेंटेलिटी ऐसी है। तो लड़कियों के लिए भी होता है कि मुझे तो घर का काम करना है। अगर कोई कहे मुझे घर का काम ही नहीं आता, ऐसी लड़की से भी दूर रहना है। ये नहीं है कि भाई सारी गलत है, कोई एक आध हो जाती है, किसी को कोई अपने प्रोफेशन में डॉक्टर है या उसको चाव इन चीज़ों का, अलग बात है, लेकिन वो एटीट्यूड में रहेगी हमेशा। लेकिन अगर कोई ऐसी किसी पोस्ट पर नहीं है, कोई इतनी बड़ी नहीं है और न इतनी पढ़ी लिखी है और इसके बावजूद भी कहती मुझे घर का काम नहीं आता, तो समझ लीजिए वो गलत ही है। उसका स्वभाव भी गलत मिलेगा, चाल चलन भी गलत मिलेगा। ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है। तो इस चीज़ को जरूर देख लीजिए, भाई घर का काम आता है नहीं आता, घर के काम करने का चाव है कि नहीं है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर किसी लड़की को जल्दी जल्दी गुस्सा आता है या शक्की है, ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी है। जो लड़की ज़्यादा गुस्सा करती है, जल्दी गुस्सा करती है, शक करती है, तो उससे भी शादी नहीं करनी है। एक चीज़ और भी है, लड़कियां जब पहले मिलती है ना, अपनी इन सारी कमियों को छुपा लेती हैं। अगर आप उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो गुस्सा करेगी नहीं, वो उसको अवॉइड करेगी। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इन चीज़ों के लिए दिमाग होता है कि हमको कैसे एडजस्ट करना है, सामने वाले के सामने कैसे पेश आना है। इसलिए किसी को गुस्सा दिलाकर देखिएगा, एक दो बार नहीं, कई बार ट्राई कीजिएगा। गुस्से के बाद आदमी के असली स्वभाव का पता चलता है कि वो इंसान है कैसा। जब तक आप नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश है तो भी पता नहीं चलता। गुस्से के बाद पता चलता है इस इंसान का चरित्र कैसा है, ये आपके साथ एडजस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है। अगर खुद से गुस्सा ना दिला सके तो किसी और को उसके साथ लड़ने के लिए कहिए, इसके बाद उसका गुस्सा देखिए, उसका रिएक्शन देखिए कि वो कैसे रिएक्ट करती है। इसके बाद डिसाइड कीजिएगा वो लड़की शादी के लायक है कि नहीं है। नॉर्मली अगर प्यार की बात करें, लव मैरिज की बात करें, तो मोस्टली लड़कियों को जो प्यार होता है वो अमीर लड़कों से ही होता है, किसी गरीब से नहीं होता। कोई बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की है तो उसको गरीब पसंद आ गया तो अलग बात है, या किसी ने पटा लिया, वरना लड़कियों को हमेशा अमीर लड़कों से प्यार होता है। तो अगर आपके पास पैसा है, अच्छी कार में जा रहे हैं, अच्छे हिसाब से रह रहे हैं और किसी लड़की को आपसे प्यार होगा, तो मत सोचिए सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार अगर हो तो अपने आप को गरीब दिखाइए, इसके बाद चेक कीजिए प्यार है या नहीं है। तो लड़कों को ये जो बीमारी है पैसा दिखाने की, कि जेब में 1 रुपया दिखाएंगे 100 रुपये और इसके बाद सोचिए उसको सच्चा प्यार मिल गया, तो इसमें भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों की इच्छा है तो अपने आप को नॉर्मल दिखाइए, गरीब दिखाइए, इसके बाद इस चीज़ को तलाश कीजिए। आप अगर ये सोचते हैं कि लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो वो भी बिल्कुल एकदम गलत सोच है आपकी। लड़की अगर ये सोचती है कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट लड़का चाहिए, जैसे बातों में पता लग जाता है कि उसको तो सलमान खान जैसा सुंदर होना चाहिए, आमिर खान जैसा परफेक्ट होना चाहिए या शाहरुख खान जैसा स्टाइल होना चाहिए, तो ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि वो हमेशा सोचेगी मेरा आदमी परफेक्ट हो, बिल्कुल अच्छा हो, टिप टॉप क्लास हो, एकदम से अच्छा हो, ऐसा हो वैसा हो, और कल को आपको कंपेयर करती रहेगी। तो ऐसी लड़की से भी शादी बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा अगर उसका पहले से बॉयफ्रेंड रहा है तब भी वो आपको कंपेयर करेगी। ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए जो पहले अगर कोई रिलेशन रहा है या किसी की बुराई या फिर किसी की बड़ाई करे ऐसे, तो ऐसी लड़की से बिल्कुल शादी ना करें, क्योंकि आपको कल को बाद में पछतावा ही होना है। इसके अलावा अगर शादी कर रहे हैं तो चोरी छिपे भी शादी मत करें। जैसे लॉकडाउन लगा था अभी 2 बार, दोनों बार में ऐसी लड़कियां लड़कों को चेपी गई हैं जिनकी शादी जिंदगी में होनी नहीं थी, सबको पता था, लेकिन लॉकडाउन था, इंक्वायरी कर नहीं पाए लोग, कर ली शादी और आज पछता रहे हैं। 1-2 नहीं, हजारों एग्जाम्पल है, पता नहीं कितनी शादी ऐसी हुई है, बहुत सारी तो मैंने देखी है। तो इसलिए लड़की की इंक्वायरी जरूर करनी है कि कहां पर है, कैसी है, कैरेक्टर कैसा, आसपास में कहां की रहने वाली है, और जहां पर बैकग्राउंड है पिछला वो भी चेक कर लेना चाहिए। ऑनलाइन शादियों में क्या होता है कि लड़कियां पहले से लड़कों को लूट कर आई हुई होती हैं, पहले डिवोर्स लिया होता है, बच्चे भी गिराए होते हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर किसी लड़की ने पहले से अगर बच्चे किए हुए तो उसके जैसे पेट ना भी उसके नीचे स्क्रैचेस मिलते हैं, मतलब कि लाइनिंग मिलती है, तो इससे पता लगता है उसने पहले बच्चे पैदा किए। पहले शादी का भी पता कर लेना चाहिए कि इससे पहले अगर वे जगह जगह अपनी जगह चेंज करके रह रहे हैं तो समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। अगर कोई लड़की वाला कुछ साल कहीं रह रहा है बारी बारी से और उसको कोई ऐसी गवर्नमेंट जैसे कि कोई डिफेंस में तो अलग बात होती है, लेकिन इसके अलग नॉर्मल काम करता है, अलग अलग रहता, तो समझ लीजिए फ्रॉड है। इसको बोलते हैं हनी ट्रैप, वो आपके साथ हो रहा है। तो ऐसी जगह भी शादी नहीं करनी है जो जगह नई नई बदलते रहते हो। इसके लिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंक्वायरी कीजिएगा कि ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल शादी नहीं करनी है जो जगह जगह बदल करके
और नई नई जगह किराए पे रेंट पे रह रहे हैं और साथ में उनका कोई परमानेंट वजूद नहीं है। अगर कोई प्रॉपर्टी उनकी अपनी परमानेंट है भी तो वहाँ नहीं रहते हैं, किराए पर रहते हैं और चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा लड़की ने पहले कहीं शादी तो नहीं की है। ऑनलाइन शादियों में ये फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है। पता नहीं लगता कि इससे पहले पता नहीं कितने पतियों से पैसा ले चुकी होती है, या ऑलरेडी और भी कई पतियों के साथ उसके केस चल रहे होते हैं कि वहाँ भी किसी जिस भी शहर में रहे हैं वहाँ भी केस किए हुए हैं और आपके साथ भी केस कर दिया और सबको लूट करके पैसे इकट्ठा करिए। ऐसी लुटेरी दुल्हन से भी सावधान रहना है। लड़की सुंदर है तो ये देखकर मत जाइए, हर सुंदर चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन करैक्टर मेन चीज़ है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भी इतनी सारी बातें आपको बताइए कि फिर लड़की तो कोई बच्ची ही नहीं, शादी किससे करें। देखिए, सबसे मेन चीज़ जो रखनी है ध्यान में वो रखना घर खानदान, दूसरा रखना करैक्टर। इन दो चीज़ों को भी फोकस किया तो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें एडजस्ट की जा सकती हैं, लेकिन ये दो चीज़ें मेन होनी चाहिए। आप शादी करने के लिए जा रहे हैं तो शादी आप करते हैं, लेकिन आपका परिवार भी शामिल होता है, आपकी माँ भी शामिल होती है, आपकी बहन भी शामिल होती है। लड़की कोई शादी करके घर में आती है तो उसको ननद भी मिलती है, सास भी मिलती है, तो कंसिडर उन लोगों को भी करना होता है। खुद भी सही रहिए और चयन भी सही का कीजिए। इसमें कोई बुराई मत निकालिएगा वीडियो में कि इतनी सारी बातें गलत कह दी है तो विचार ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गलत से बचना है। मेन चीज़ जो कंसिडर करने लायक है वो सिर्फ यही है कि भी लड़की का चरित्र अच्छा हो और उसका परिवार अच्छा हो। इसके अलावा बाकी चीज़ें एडजस्ट भी करनी चाहिए, खुद भी एडजस्ट करनी चाहिए। लड़कों को लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लड़के हैं वे ये ना देखे कि मैं कोई पैसा कमाने की मशीन लेकर आ रहा हूँ या लड़की सुंदर है तो काफ़ी है। नहीं, सुंदरता काफ़ी नहीं होती। आपको अपने परिवार में एडजस्टमेंट करने के लिए लड़की को लेकर आना है। कहीं पर आपकी मदर भी गलत हो सकती है, आपकी सिस्टर भी गलत हो सकती है। इन चीज़ों को भी खुद कंसिडर करना चाहिए। लड़की तो दूसरे के घर से आई है, ठीक है, वो तो एडजस्ट कर ही रही है, लेकिन आपको भी एडजस्ट करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं मैं लव मैरिज करके लाया और मेरी मदर और सिस्टर को पसंद नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद घर में कमाने वाला हूँ और मेरी कमाई से मेरी बहन भी जलती है, या मेरी बहन भाई मेरे इसे पैसा ज़्यादा ले रही है या पैसे के लालच में मेरा घर बर्बाद कर रही है और मेरी मदर उसके शिकाय में आ गई है। इन बातों को भी कंसिडर करके लड़कों को रखना चाहिए। घर बर्बाद होने के कारण ये भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई और भी ऐसा टॉपिक बच गया है, कोई जो पॉइंट मेरे से बोलना रह गया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि जो आपके और भाई लोग हैं उनका भला हो सके, उनको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बीतेगा और जल्दी ऊपर भी चले जाओगे। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी है जो कहती है कि मुझे तो जॉब करनी है। जॉब क्या है? मतलब नौकरी करने में मजा आता है। प्रोफेशन एक अलग चीज है। मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप कुछ बनो, आपको साइंटिस्ट बनना है, आप बनिए। वो आपका एक हिसाब से प्रोफेशन है, या फिर ये समझ लिया आपकी सोच है, विचार है कि आपको कुछ करना है, कि मुझे यही बनना बचपन से, लेकिन मुझे नौकरी करनी है। नौकरी आदमी वही करेगा जो कि गलत होगा, चाल चलन खराब होगा, उसी को घर से बाहर निकलना होगा। इसलिए जो लड़की कहे ना मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करने में कोई मजा नहीं आता, आप मुझे दे दीजिए पैसा, घर बैठे फ्री में, बिल्कुल काम नहीं करूंगा। अरे सबसे अच्छी चीज है, पति कमा रहा, आप घर बैठिए, आपको खाने को मिल रहा है, आराम से अपना घर गृहस्थी संभालिए, बच्चों को संभालिए। लेकिन अगर कोई जिद करे कि मैं तो कमाऊंगी, तो ये समझ लीजिए वो लड़की भी गलत है। उसको बाहर निकलना है सिर्फ अय्यासी के लिए, गलत चाल चलन के लिए। इसलिए ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए जो जिद करके बैठे कि मुझे तो नौकरी करनी है और मैं अपनी नौकरी आपके लिए नहीं छोड़ूंगी। आप ज्यादा कमाते, पत्नी जो या जो लड़की आपने देखी वो कम कमाती है, आप उससे कहते भी अपनी जॉब छोड़ दो और मेरी पोस्टिंग तो जगह जगह होती रहती है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, वो कहे मैं तो अपनी ये 1 रुपए की जॉब नहीं छोड़ूंगी, बेशक आप 10 रुपए कमाते हो। ऐसी लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करनी है। आप सोचते हैं कि मुझे कमाने वाली लड़की मिलेगी, ज्यादा अच्छा रहेगा, बाहर जाएगी तो झगड़े कम होंगे, झगड़े ज्यादा होंगे। बाहर लड़कियों को ऑप्शन मिल जाते हैं गलत होने के। इसलिए अगर कोई जिद करे तो बिल्कुल शादी नहीं करनी है। मजबूरी अलग चीज है कि भी आपकी मजबूरी है, आप उसे जॉब करवा रहे हैं या फिर वो जॉब कर रही है या आपके साथ मिलकर काम कर रही है, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन जहां ये जिद आती है मैं जॉब करूंगी, तो ये समझ लीजिए कि वो लड़की गलत है, उसके साथ आपका घर नहीं बचने वाला है। इसके अलावा